आपकी रगें इस वक्त अंदर से ख़राब हो रही हैं और आपको पता भी नहीं है। मैं डॉक्टर मलाइका हूं और आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूं। वो सप्लीमेंट जो आप हर रोज़ सेहत के लिए ले रहे हैं वो खामोशी से आपके जिस्म को अंदर से तबाह कर रही है। और सबसे डरावनी बात ये है कि आपको इसकी कोई भी निशानी नहीं मिलती है, ना ही दर्द होता है, ना ही कोई तकलीफ़ महसूस होती है। बस एक दिन अचानक पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें, दिल तंदुरुस्त रहे और जिस्म में ताकत बनी रहे। बिल्कुल कुदरती ख्वाहिश है ये, लेकिन सप्लीमेंट बनाने वालों ने इस ख्वाहिश का पूरा फ़ायदा उठाया है। इन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां हर मसले के लिए सिर्फ एक गोली है। थकन लग रही है, गोली खा लो। हड्डियां कमज़ोर हैं, कोई अलग गोली खा लो। दिल की फिक्र है, उसके लिए भी गोली खा लो। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि यही गोली खामोशी से आपकी रगों में जहर घोल रही होती है। और ज़रा ये सोचें कि सप्लीमेंट की तिजारत आज कितनी बड़ी हो चुकी है। हर रोज़ नए से नए सप्लीमेंट्स आते हैं, चमकीले डब्बों में बड़े बड़े दावे करते हैं और वो सब कुछ जो आप सुनना चाहते हैं वही कहते हैं। ये खा लें सेहत बन जाएगी, वो खा लें जवान हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कुछ सप्लीमेंट ऐसी हैं जो कि आपकी जान तक ले सकती हैं, ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये हकीकत है और इसके पीछे पूरी तहकीक मौजूद है। आज मैं आपको 5 ऐसी मशहूर सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो घर घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन तहकीक ये कहती है कि ये फ़ायदा देने की जगह आपको उल्टा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये बड़ी बड़ी तहकीकात का नतीजा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद आप अपने घर में रखे सप्लीमेंट्स को ज़रूर दोबारा चेक करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले सप्लीमेंट से। पहली सप्लीमेंट है कैल्शियम। ये शायद आपके घर में भी किसी न किसी के पास मौजूद होगी। हमें बचपन से ही बताया गया है कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम की गोली ज़रूर खाएं, वरना हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि जब आप कैल्शियम की गोली खाते हैं तो वो आपके खून में अचानक से बहुत ज़्यादा कैल्शियम भेज देती है। हमारी रगें इस अचानक आए कैल्शियम के तूफ़ान को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय सीधा आपकी रगों की दीवारों में जमा होना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब आपकी रगें अंदर से सख्त होने लगती हैं, जैसे किसी नाली में चूना जम जाए। और जब रगें सख्त हो जाएं तो खून का बहना मुश्किल हो जाता है और नतीजा दिल की बीमारियां। बड़ी बड़ी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि जो लोग कैल्शियम की गोली लेते हैं उनमें दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा उन लोगों से ज़्यादा होता है जो कि ये गोलियां नहीं लेते हैं। और अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो ये ख़तरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही वो चीज़ है जो कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है, यानी हड्डियों तक। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भटकता रहेगा और रगों में जाके जम जाएगा। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। कैल्शियम गोली से नहीं, खाने से लें। दूध, दही, पनीर, मछली, ये सब कैल्शियम के बेहतरीन ज़रिए हैं। जब कैल्शियम खाने से आता है तो वो धीरे धीरे जिस्म में जज्ब होता है, रगों में तूफ़ान भरपा नहीं कर देता। हड्डियां भी मजबूत होती हैं और रगें भी महफूज रहती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट की, और ये भी हर घर में मिलता है। वो सप्लीमेंट है आयरन का सप्लीमेंट। जब भी किसी को थकन लगती है या कमज़ोरी महसूस होती है, सबसे पहले क्या होता है? कोई ना कोई कह देता है कि आयरन की गोली खा लो, खून बनेगा, ताकत आ जाएगी। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आयरन के साथ मसला ये है कि ना बहुत कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही मिकदार में होना चाहिए। अगर आयरन कम है तो तकलीफ़ है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये आपके जिस्म के अंदर जंग लगाने लगता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है।
ज़्यादा आयरन से आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब आपके अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। जिगर खराब हो सकता है, दिल को नुकसान पड़ सकता है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारा जिस्म एक्स्ट्रा आयरन को बाहर निकालने का कोई आसान रास्ता नहीं रखता। यानी जो आयरन एक दफ़ा अंदर चला गया वो जमा होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नुकसान करता रहता है। बड़ी उम्र के मर्दों को और उन खवातीन को जिनका माहवारी का सिलसिला बंद हो चुका है, अक्सर आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती जब तक कि खून के टेस्ट में कमी साबित ना हो जाए, और अगर कमी हो भी तो डॉक्टर की सलाह के बगैर खुद से आयरन की गोली शुरू करना ख़तरनाक हो सकता है। आयरन का सबसे अच्छा ज़रिया खाना है। गोश्त से आयरन सबसे अच्छा जज़ब होता है। सब्जियां जैसे कि पालक और फलियां ये भी आयरन देती हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। सप्लीमेंट सिर्फ तब लें जब बिल्कुल ज़रूरत हो और डॉक्टर ने कहा हो। अब आता है तीसरा सप्लीमेंट, और ये बहुत ही दिलचस्प है, नियासिन, जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं। एक ज़माना था जब डॉक्टर्स इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लिखते थे, और कागज़ पर तो ये बहुत अच्छा लगता था। बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मतलब दिल की सेहत बेहतर होती है। लेकिन जब तहकीक करने वालों ने असल ज़िंदगी में इसका असर देखा तो नतीजा हैरान करने वाला था। नियासिन ने दिल के दौरे या स्ट्रोक का ख़तरा बिल्कुल कम नहीं किया, चाहे लैब रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल के नंबर कितने ही अच्छे दिखें। असल में दिल को इसके इस्तेमाल से कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता, और ऊपर से नियासिन यानी विटामिन B3 की ज़्यादा मिकदार के अपने अलग मसले हैं। जिगर को नुकसान हो सकता है, शुगर का लेवल बिगड़ सकता है, और जल्द पर एक अजीब सी जलन और सुर्खी होती है जिसे फ्लशिंग कहते हैं, जो बहुत ही तकलीफ देह होती है। अब आप सोचेंगे कि आप सेहत के लिए कुछ ले रहे हैं, लेकिन जिस्म आपको अंदर से बता रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। एक बात याद रखें, सिर्फ रिपोर्ट्स में नंबर अच्छे दिखना काफ़ी नहीं है। अगर आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर नहीं हो रही और आपको अगर साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। आजकल दिल की सेहत के लिए नियासिन बहुत कम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसके नुकसानात फ़ायदे से कहीं ज़्यादा हैं। हाँ, अगर आपके डॉक्टर स्पेशली कहें तो ज़रूर लें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। अब आता है चौथा सप्लीमेंट, और ये वाला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, पोटेशियम। देखें, पोटेशियम हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा दिल इस पर डिपेंड करता है, हमारी मसल्स को इसकी बहुत ज़रूरत है, हमारे नर्व सिग्नल्स इसके बगैर सही से काम नहीं कर पाते, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब लोग सोचते हैं कि अगर पोटेशियम अच्छा है तो ज़्यादा पोटेशियम और भी अच्छा होगा। ये सच बहुत ख़तरनाक है। जब आप बनाना या पालक खाते हैं तो पोटेशियम धीरे धीरे जिस्म में जज़ब होता है। जिस्म को वक्त मिलता है कि वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, लेकिन पोटेशियम की गोली एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार सीधा खून में भेज देती है। और अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, तो आपका पोटेशियम का लेवल ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है, और इसका नतीजा दिल की धड़कन में बिगाड़, मसल्स में शदीद कमज़ोरी, और सबसे डरावनी बात कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का अचानक से रुक जाना। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब तक कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाता आपको इसकी कोई भी अलामत नहीं महसूस होती। इसलिए पोटेशियम सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा अपने खून का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और बेहतर यही है कि सप्लीमेंट की जगह खाने से पोटेशियम लेने की कोशिश करें, जैसे कि केला हो गया, पालक हो गई, फलियां हो गई, आलू हो गए। ये सब पोटेशियम के बेहतरीन और महफूज सोर्सेज हैं। इनमें फाइबर्स भी होते हैं जो कि पोटेशियम को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें और आखिरी सप्लीमेंट की, और ये वो है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, हल्दी।
जिसे करक्यूमिन भी कहते हैं। हल्दी सदियों से हमारे खानों में इस्तेमाल हो रही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट फ़ायदे मशहूर हैं इसके। लोग इसे हर बीमारी में शिफा समझते हैं और इसी शोहरत की वजह से करक्यूमिन के सप्लीमेंट्स ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, हल्दी को मसाले के तौर पर खाने में डालना और करक्यूमिन की गोली की शक्ल में बड़ी मिकदार लेना, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। जब आप खाने में हल्दी डालते हैं तो उसकी मिकदार कम होती है, वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर काम करती है, जैसे काली मिर्च है जो हल्दी का असर कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन जब आप करक्यूमिन की सप्लीमेंट्स लेते हैं तो एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा हल्दी की मिकदार आपकी बॉडी में चली जाती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो अक्सर लोगों को पता भी नहीं होती। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है और ये स्ट्रेस अच्छा है, क्योंकि यही स्ट्रेस जिस्म को सिग्नल देता है कि अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को ठीक करो। लेकिन तहकीक ये कहती है कि करक्यूमिन की बहुत ज़्यादा मिकदार इस कुदरती सिग्नल को रोक देती है, बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन करक्यूमिन की वजह से आपका जिस्म उस एक्सरसाइज का पूरा फ़ायदा उठा ही नहीं पाता है। ना मसल सही तरह बढ़ती हैं, ना रिकवरी पूरी होती है और आप सोचें कि आप सेहत बना रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी मेहनत को अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहे होते हैं। और इसके अलावा करक्यूमिन सप्लीमेंट खून पतला करने वाली दवाइयों के साथ मसला कर सकता है, जिगर के एंजाइम्स को बिगाड़ सकता है और पेट की खराबी और हाजमे के मसले को भी दुगना कर सकता है। तो हल्दी अपने खाने में ज़रूर डालें, लेकिन इसके सप्लीमेंट के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि अभी तक कोई मजबूत सबूत नहीं मिला कि करक्यूमिन सप्लीमेंट से ज़िंदगी लंबी होती है या सेहत का कोई ख़ास फ़ायदा पहुँचता है। तो आज हमने क्या सीखा? सप्लीमेंट्स कोई जादू की गोलियां नहीं हैं। हमारी सेहत का राज कुदरती खाने में छुपा है। जब हम असल ग़िज़ा खाते हैं तो हमारे जिस्म में हर चीज़ उसी तरह जज्ब होती है जैसे कुदरत ने बताया है, धीरे धीरे, सही जगह पर और सही मिकदार में। ना कोई अचानक तूफान आता है, ना ही कोई झटका महसूस होता है। अपनी सेहत के लिए शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़ दें। कोई भी सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, खून का टेस्ट करवाएं, अपनी असल ज़रूरत समझें और अपने जिस्म की सुनें, उसे कुदरती ग़िज़ा दें, उसे खुद को बेहतर बनाने का मौका दें। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे अपने घर वालों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आज कोई ऐसी ही सप्लीमेंट ले रहे हों जो कि उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी सप्लीमेंट्स ले रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।